अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं अहमद रज़ा ख़ान यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आपसे इल्तमास है कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं बेहतर कर सकूं। मेरे मौज़ूआत ज़्यादातर आजकल पॉलिटिकल या करंट अफेयर्स के हैं। पॉलिटिकल इसलिए कि ये हर चीज़ मेरे साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुंसलिक है, वाबस्ता है कि जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है उसके असरात बराह रास्त या बरास्ता मुझ पर भी हैं। और कोई बंदा भी इन आइसोलेशन नहीं रह सकता मुल्की हालात से। मैक्रो पॉलिटिक्स और माइक्रो पॉलिटिक्स और माइक्रो लेवल पे इंसानी ज़िंदगी, इंडिविजुअल लाइफ साथ साथ चल रहे होते हैं आजकल। बल्कि गुज़श्ता 3 दिनों से हमारा मसला, यह 3 सालों से मैं कह सकता हूँ कि हमारा मसला यही है कि आगे क्या होगा, हालात कैसे सीधे होंगे, हालात किस तरह से बेहतर होंगे, मुआशी जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है वो दिगरगू है, तो वो दिगरगू से निकलेंगे कैसे, इस मझधार से कैसे बाहर आएंगे, कैसे बेहतरी की तरफ चलेंगे। तो ये वो मसाइल हैं जो गुज़श्ता 3 सालों से हम सामना कर रहे हैं। और हर वक्त यही धड़का लगा रहता है कि इमरान खान की कोई पॉलिसी दोबारा हमें हिट ना कर जाए, या ऑलरेडी जब हम पहले बिलीगर्ड हैं या पहले ही एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, हमारी मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा ना हो जाए। ये सब दुआएं करते रहते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये दुआएं पूरी नहीं होती। गुज़श्ता 3 सालों से तो यही कुछ हो रहा है। हमारे बहुत सारे साथी मेरे समेत जो जॉबलेस हुए हैं, यकीनन वो इस मुश्किल सूरत हाल से गुज़र रहे हैं और आसानियों के लिए दुआएं कर रहे हैं, दवाएं करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आफाका होता नज़र नहीं आ रहा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि रडरलेस किस्म की इस वक्त इकोनॉमिक मैनेजमेंट हो रही है कि 6 चेयरमैन FBR अब तक बदले जा चुके हैं, और इसके अलावा कई वज़ीर ख़जाना और एडवाइज़र्स टू द मिनिस्टर ऑन रेवेन्यू वो बदल चुके हैं। तो इसलिए जब कंसिस्टेंसी पॉलिसी के अंदर नहीं होगी, ओहदेदार बार बार तब्दील होते रहेंगे, तो यकीनन ये इंडिकेटर्स अच्छे नहीं हैं। गो के इस वक्त के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब कहते हैं कि हमारी मईशत बेहतरी की जानिब है और 4% से भी ज़्यादा शरह से सालाना तरक्की होगी, लेकिन लगता नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर बार बार अपनी इकोनॉमिक टीम क्यों चेंज करनी पड़ती। और ये जो लेटेस्ट इकोनॉमिक टीम चेंज हुई है, ये तो उन दावों के बाद हुई है जब ये कह रहे हैं कि हम 4% से भी ज़्यादा बल्कि 5% के करीब तरक्की करने जा रहे हैं। अगर एक और इंडिकेटर की तरफ तवज्जो दी जाए या दिलाई जाए आप लोगों की, तो वो भी कोई इतने सपोर्टिव नहीं है, इनकरेजिंग नहीं है। मिसाल के तौर पर डॉलर की फ्लाइट रुपये के मुकाबले में, तो जिस तेज़ी से डॉलर बढ़ता चला जा रहा है, उससे यूँ ही लगता है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो ही नहीं पा रही, और अगर हो भी पा रही हैं तो हमारे ज़ाती और मुल्की अखराजात के मुकाबले में इंतहाई कम है, जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट्स और हमारे रुपए की वैल्यू बहुत कम होती चली जा रही है, इंपोर्ट्स बढ़ती चली जा रही हैं। ये भी हो सकता है। तीसरा इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हमें नज़र आता है, जो बहुत अच्छा नहीं बल्कि बहुत बुरा है, वो महंगाई है। यानी तेल की कीमतें बहुत बढ़ी हैं, बहुत बढ़ती चली जा रही हैं, और इनके बढ़ने से बहुत सारे मसाइल पैदा हो चुके हैं। क्योंकि तेल की जब कीमत पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, तो फिर इनके असरात हर उस चीज़ पर होते हैं जिसमें लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं, और कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जो लॉजिस्टिक्स के बगैर हो। फिर इसके अलावा जो सिविक फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया नहीं हो पा रही, वो बहुत महंगी हैं। बिजली बहुत महंगी हो चुकी है और होती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जबकि इसके बरक्स जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी कि जॉब्स क्रिएट की जाएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मुहैया किए जाएं, एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड इकॉनमी को बनाया जाए। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बार बार जब महंगाई होती है तो बेरोज़गारी भी उससे कहीं ज़्यादा होती है। अब ये आम कहा जा रहा है कि 3 साल पहले जो 30,000 में गुजारा कर सकता था ख़ानदान, अब वो 50,000 में भी नहीं कर पाता। लेकिन सवाल ये आता है कि अब वो 50,000 लाए कहाँ से। इमरान खान की जो इकोनॉमिक टीम है, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनके नतीजे में हमें वो 50,000 क्या, 30,000 क्या, 10,000 से भी हाथ धोने पड़ रहे हैं। और कई मेरे जैसे नौजवान या लोग हैं
جو اس وقت اس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ کیسے حالات سدھریں گے، کیسے ملک کی معیشت بہتر ہوگی اور کیسے وہ آگے بڑھیں گے۔ خواب بے شمار ہم نے بھی دیکھے تھے، لیکن ان سب خوابوں کا چکنا چور اس وقت ہو گئے، یہ سب خواب خراب اس وقت ہو گئے جب یہ عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے ایسی پالیسیز وضع کی جس میں سب سے پہلے اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا، پرائیویٹ اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا، پھر پرائیویٹ اداروں کے بعد جابز ختم ہو گئیں، پھر معیشت کو اس طرح سے نقصان پہنچایا گیا کہ آپ کی ایکسپورٹس کم ہو گئیں، آپ کی انکمز کم ہو گئیں، ادارے بیٹھتے چلے گئے، اور پھر مارکیٹ کے اندر جابس نہیں پیدا ہونا تو دور کی بات جو ایگزسٹنگ تھی وہ ختم ہوتی چلی گئی۔ ہر ادارے کے اندر جب لوگ نکال دیے جائیں تو پھر یقیناً سوسائٹی کے اندر یہ جو سرپلس پول ہے بے روزگاروں کا، وہ ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے معیشت کے اوپر، اور پھر اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، نفسیاتی معاشرتی مسائل، اور یہ سب اس وقت جکڑے ہوئے ہیں بہت سارے افراد کو، ہزاروں نہیں لاکھوں افراد کو۔ اور اگر حکومت نے کوئی آؤٹ آف دی باکس سلوشن نہ نکالا تو یقیناً یہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور پھر یہ 1 سال 1.5 سال میں الیکشن ہوں گے یا الیکشن نہ ہوں، جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے لیے یہ مینیج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اب سوال یہی ہے کہ کیا عمران خان صرف باتیں ہی کریں گے یا کوئی عملی قدم بھی اٹھائیں گے معیشت کی بہتری کے لیے؟ یہ ابھی بتا رہے تھے کہ سٹارٹ اپس پاکستان میں کافی باہر سے فورن انویسٹمنٹس لے رہی ہیں، لیکن یہ تو بہت پینٹس ہیں، بہت بہت کم ہے، اور یہ انکریجنگ اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے اندر تو فیسلٹیز ایسی نہیں ہیں جن کے اندر آپ سٹارٹ اپس کو سپورٹ کروا سکیں یا ان کو آگے بہتر کامیابی کی ضمانت دلوا سکیں۔ اگر آپ نے وہ ساری چیزیں کرنی ہے تو یقیناً آپ یوٹیلیٹیز مہیا کرنا ہوں گی، بجلی تواتر کے ساتھ مہیا کرنی ہوگی، مناسب قیمت میں مہیا کرنی ہوگی۔ اس سے نہیں ہے کہ لوگوں کی چمڑی ادھیڑ دیں، اتنی مہنگائی کر دیں، اور مہنگائی ہوتے دیکھ کر صرف یہی کہیں کہ میں دیکھ لوں گا۔ بھائی کب آپ دیکھیں گے؟ اس وقت جب لوگ مر جائیں گے اس مہنگائی کے نیچے آ کے، اور اس وقت جب لوگ خودکشیاں کرتے چلے جائیں گے، یا اس وقت آپ کچھ ایکشن لیں گے جب ایکشن لینے کی ضرورت تھی، یعنی جب لینا چاہیے تو اس وقت آپ نے لیا نہیں ہے۔ اس وقت تو یہ انڈیکیٹر سیدھا سیدھا بول رہے ہیں کہ آپ کی کوئی اکنامک مینجمنٹ نہیں ہے، اور جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے وہ خراب کیا ہے، اور اللہ اس کا حساب لے گا جس نے بھی خراب کیا ہے، اور اس میں آپ بھی شامل ہیں اور آپ کی ٹیم بھی شامل ہے۔ والسلام۔